वो सैयद सिस्तानी दामद अली के दर्स खारिज हैं, और उनकी जो दर्स खारिज तकरीबन 11 जिल्दों में क्या छपे हैं, उसमें एक जो जिल्द है उन्होंने खास किया है इज्तिहाद व तक़लीद के साथ। इज्तिहाद व तक़लीद के अंदर जो है वो सैयद मोहम्मद अली रब्बानी उनके शागिर्द हैं, उन्होंने क्या ये अबहास क्या मुरतब की हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि वल मशहूर बैन उलमाइना, इख्तलाफ तो है लेकिन मशहूर क्या है, कहते हैं कि अल मशहूर बैन उलमाइना मुरज्जहियतुल आलमिया, हमारे यहाँ जो मशहूर है हमारे उलमा यानी इमामिया शिया उलमा के यहाँ, शिया फुक़हा के यहाँ मशहूर नजरिया क्या है कि आपने आलमियत को क्या देनी है, तरजीह देनी है। हत्ता नुक़िला अन शहीद सानी बिअन्नहु ला नअलमु फी ज़ालिका इख्तिलाफन, ला नअलमु फी ज़ालिका खिलाफन, हत्ता कि शहीद सानी से ये इबारत नकल की जाती है कि उन्होंने तो ये फरमाया था कि इसमें तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि इसमें कोई हमारे मुखालिफ हो। यानी शहीद सानी के बेकौल कि इसमें उनके जमाने तक कोई ऐसा फकीह नहीं था कि जो कहता हो कि आपने आलमियत को तरजीह नहीं देनी, सभी ये कहते थे कि जो आलमियत है उसको तरजीह देनी है। बल्कि कज़ा नुक़िल अनिल हनफिया वल मालिकिया व अक्सर शाफ़िय्या व अहमद व ताइफ़ा मिन फ़ुक़हाइल आमा मुरज्जहियतुल आलमिया, बल्कि ये जो आमा लोग हैं यानी अहले सुन्नत वाले हैं, उनके फुक़हा की तरफ से भी यही कहा गया है कि जब इख्तिलाफ हो जाए तो आपने आलम की तरफ से जाना है। वो नुक़िला अन बाज़िम, लेकिन बाद अहले सुन्नत से ये बात नकल की गई है कि वो आलमियत को क्या मुरज्जे नहीं समझते थे, वो कहते थे कि आलम की तरफ नकल करने की जरूरत नहीं है। वकज़ा नुक़िला अन बाज़िल मुतअख़्ख़िरीन मिन अश-शहीद सानी, और इसी तरीके से ये नजरिया भी नकल हुआ है, लेकिन कौन लोग हैं, शहीद सानी के बाद, शहीद सानी के बाद बाद जो बाद वाले उलमा हैं उनकी तरफ ये नजरिया नकल हुआ है कि अन्नहु यजूज़ु तक़लीदु गैरिल आलम, कि गैर आलम की तक़लीद करना क्या जायज़ है। यानी तमाम के तमाम जो मुतक़द्दिमीन हैं शहीद सानी से जो पहले हैं, तमाम का इत्तेफाकी नजरिया है कि आपने हमेशा आलम को मुकद्दम करना है, जब भी टकराव की सूरत हाल बन जाए आपने आलम की तरफ जाना है। हाँ, शहीद सानी के बाद कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि भाई गैर आलम की तक़लीद करना भी क्या जायज़ है। वहाज़ मा ज़हब इलैहि नराक़ी, नराक़ी मनाहिज में साहिब वसूल हैं, साहिब अनवारुल फ़क़ाहत हैं, और इनकी अदिल्ला में जो बहस है वो क्या तफसीली है। ठीक है जी। फ़नक़ूलु, सैयद सानी क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं कि हम ये कहते हैं कि अन्नल हक़ अन्नल आलमियत तकूनु मुरज्जिहन इंद तारुज़, कि हमारे नजदीक जो आलमियत है जब भी टकराव पैदा हो जाए तो आलमियत एक मुरज्जिह है, आपने आलमियत को क्या करना है, मुकद्दम करना है। और इसके लिए हमारे पास कहते हैं 3 दलाइल हैं। पहली दलील उन्होंने क्या है, बिना उक़लाए, उन्होंने क्या है दुनिया में जहां पर भी अक्लमंद लोग बसते हैं उनके पास आप जाके पूछ लें कि जब भी 2 मामलों के दरमियान इख्तलाफ हो जाए और शक पड़ जाए कि पत्नी ये ठीक है या वो ठीक है, वहां पे तमाम उकला ये कहते हैं कि आप उस बंदे की बात को लें कि जिस बंदे की बात में कोई खुसूसियत हो, कोई अहमियत हो, आप उसकी क्या बात को ले लें। और अगर कोई खुसूसियत नहीं है तो फिर आप किसी की बात को भी ले लें, उसमें क्या कोई इशू नहीं है। ये फिर वहां पे डॉक्टर वाली मिसाल दी और बहुत सारी क्या मिसालें दी। अच्छा, ये क्या है, ये क्या हो गई दलील हो गई, वो अकल की क्या दलील होगी। इसके अलावा क्या रवायात की तरफ आ जाए। ठीक है जी। रवायात में से सबसे जो पहली रवायत है मकबूला उमर इब्न हंजला को जिक्र फरमाया सैयद सिस्तानी दामद अली ने, और यहाँ पे सबसे पहले कहा कि भाई देखिए मकबूला उमर इब्न हंजला का जो मजमून है कि रावी ने आके ये पूछा था कि 2 फुक़हा हैं उनका इख्तलाफ हो गया है आपस में, वो क्या है मीरास या दैन के मसले पे, कर्ज के मसले पे, तो मैं क्या करूं। तो वहां पे इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया था कि तुम उनमें से जो आलम है, जो अफ़क़ा है, जो औरा है, वह अस्दक़ फिल हदीस है, उसकी तरफ तुम क्या करना, उसकी बात को ले लेना और दूसरी की बात को क्या छोड़ देना। ये रवायत एक लंबी रवायत है मकबूला उमर इब्न हंजल की, इसके क्या है ये जुमले हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले जो सैयद सानी ने यहाँ पे लिखा कि अल जेहतुल्ला अल इश्काल सनदी, कुछ लोग सनद में क्या करते हैं, इश्काल करते हैं। वो कहते हैं कि उमर इब्न हंजला की विसाकत साबित नहीं है, कि उमर इब्न हंजला क्या है सिक्र रावी नहीं है। जबकि सैयद सानी क्या फरमाते हैं कि हाज़ल बहसु क़द तक़द्दम फ़ी बहस तअद्दुल व तरजीह व ला नुकर्रिरुना, कि ये पहले मैं बहस कर चुका हूँ तअद्दुल तराजी की बहस में, मैं दोबारा तकरार नहीं करता। व रवायत हुज्जतुन मिन वजहत नज़रिना, और ये जो मकबूला उमर इब्न हंजल की रवायत है ये हमारी नजर से क्या हुज्जत है। देखें बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद सैयद ख़ुई अलैहिर्रहमा का जो एक नजरिया था कि अगर एक रावी मजहूल हो गया तो पूरी रवायत को क्या हम एतमाद नहीं करेंगे और उससे हम ज़ईफ़ कह देंगे, वो समझते हैं कि शायद ये सब उसूली उलमा का यही नजरिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। सैयद सिस्तानी दामद अली और अभी हम जिनके पास दर्स वगैरह पढ़ रहे हैं
اکثر کا یہی نظریہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ راوی قابل اعتماد ہو، بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ راوی مجہول ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے دلائل، قرائن اور شواہد کو آپ جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ روایت کیا قابل اعتماد ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے صحیح ثانی کا، یہ اسکرین تھوڑی بڑی کیجیے گا، میں یہ دکھا دوں۔ وَالرَّوَایَةُ حُجَّةٌ مِّن وَجْهَةِ نَظَرِنَا، ٹھیک ہے، کون سی روایت؟ مقبولہ عمر ابن حنظلہ، یعنی مقبولہ عمر ابن حنظلہ کی روایت ہے، یہ ہماری نظر سے کیا حجت ہے۔ یہ پہلا کیا ہے، سند کے کیا ہو گیا، اس کے اوپر ایشو انہوں نے ختم کر دیا۔ اب وہ کون سے دلائل اور شواہد ہیں، وہ بھی کچھ لوگ کامنٹس میں کہہ رہے تھے کہ اس کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ تو یہاں پہ صحیح ثانی کے جو تعدد تراجی کی بحث ہیں وہ مجھ تک نہیں پہنچی، تو انشاءاللہ وہ میں ڈھونڈتا ہوں۔ لیکن شیخ جعفر یعصوبی، خدا ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے جو ہے وہ جو حوزہ علمیہ کا ایک مشہور مجلہ ہے دراسات علمیہ، اس میں جو ہے وہ تحقیقات پیش کی جاتی ہیں، اس میں جو ہے وہ جو انہوں نے تحقیق پیش کی ہے غیر عالم کی تقلید کے متعلق، وہاں پہ جو ہے وہ ان کا یہ مقالہ ہے، اور وہاں پہ شیخ جعفر یعصوبی صاحب نے جو ہے وہ یہاں پہ دلائل اور شواہد کو کیا ذکر کیا، اور کچھ کیا ہے میں اہل ذوق کی نظر کیا کرنا چاہوں گا تاکہ وہ دیکھ لیں اور ان کے پاس یہ پتہ چل جائے کہ عمر ابن حنظلہ کی جو روایت ہے یہ کیسے مقبولہ بنتی ہے۔ اچھا جی، وَهَكَذَا يُمْكِن تَحْصِيلُ الْاطْمِئْنَانِ بِصُدُورِ هَذِهِ الرَّوَایَا بِتَجْمِيعِ الْقَرَائِنِ الْمُتَعَدِّدَةِ، ٹھیک ہے، بہت سارے آپ قرائن کیا رکھ سکتے ہیں۔ پہلے قرائن کیا ہیں؟ پہلے قرائن کا جو تعلق ہے من جہت وثاقت ابن حنظلہ، عمر ابن حنظلہ کی جو ہے وثاقت کے اعتبار سے ہے۔ دوسرے کیا ہے اس روایت کے اوپر قرائن ہے؟ اچھا، اب وثاقت کے اعتبار سے، یعنی عمر ابن حنظلہ ایک ایسا شخص تھا کہ جس کی امام نے کیا ہے وثاقت پیش کی ہے۔ وہ کہاں سے پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انہ ورد مدحہ بلسان امام صادق علیہ السلام بما یوجب وثاقتہ، کہ امام صادق علیہ السلام کی زبان سے عمر ابن حنظلہ کی وثاقت وارد ہوئی ہے، ان کی مدح کیا وارد ہوئی ہے، اور ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ثقہ ہیں۔ کلینی نے علی بن ابراہیم، محمد بن عیسیٰ، یونس عن یزید بن خلیفہ سے روایت کی ہے کہ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، کے راوی کہتا ہے کہ یہ یزید بن خلیفہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ ابی عبداللہ علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا کہ ان عمر ابن حنظلہ اتاک عنک بوقت، کہ بعض اوقات عمر ابن حنظلہ آپ کی طرف سے روایات لے کر آتا ہے ہمارے پاس، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، تو امام علیہ السلام فرمایا کہ اذن لا یکذب علینا، لا یکذب علینا، کہ جو عمر ابن حنظلہ ہمارے اوپر جھوٹ نہیں بولتا۔ تو یہ امام علیہ السلام کی طرف سے بہت بڑی تائید ہے عمر ابن حنظلہ کے لیے کہ عمر ابن حنظلہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو کبھی ہمارے اوپر کیا جھوٹ نہیں بولتے۔ تو جب معصوم ایک شخصیت کے بارے میں یہ فرما دیں کہ یہ ہمارے اوپر جھوٹ نہیں بولتا تو اس کی روایت سند کے اعتبار سے معتبر ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو روایت ہے یزید بن خلیفہ کی، اس میں کہتے ہیں کہ نہیں جی یزید بن خلیفہ خود کیا غیر موثوق ہے۔ کچھ لوگ یہ کیا یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یزید بن خلیفہ کیا خود کیا ہے غیر موثوق ہے، اس کی خود کیا وثاقت ثابت نہیں ہے۔ تو اس کا یہ جواب دیا گیا کہ بأن یزید بن خلیفہ وَإِلَّمْ يُوثَقْ بِالصَّرَاحَةِ، اگرچہ واضح طور پہ اس کی وثاقت ثابت نہیں ہے، لیکن روایت صفوان عنہ وحدہ کافیۃ فی توثیقہ بناء انہ لا یروی الا عن ثقہ، لیکن صفوان جو ہے وہ جب اس سے روایت کر رہا ہے، کس سے روایت کر رہا ہے؟ یزید بن خلیفہ سے، تو صفوان کا یزید بن خلیفہ سے روایت کرنا فقط یہ کافی ہے کہ یزید بن خلیفہ کیا بن جاتا ہے؟ ثقہ بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخی حقائق اور دیگر چیزوں سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انہ لا یروی الا عن ثقۃ، یا لا یروی الا عن ثقۃ، کہ جو صفوان ہے وہ فقط اور فقط قابل اعتماد بندوں سے روایت نقل کرتا ہے، ناقابل اعتماد بندوں سے وہ روایت کبھی نقل ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک روایت ہے یزید بن خلیفہ کی کہ جس سے عمر ابن حنظلہ کی وثاقت کیا ہوتی ہے؟ ثابت ہوتی ہے۔ یہ ایک پہلا قرینہ ہے کہ جس سے عمر ابن حنظلہ کو کیا ثقہ ثابت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد مزید شیخ جعفر یعصوبی صاحب لکھتے ہیں کہ روایت الاجلہ عنہ، کہ بہت بڑے بڑے جو ایسے نام ہیں جو اجلہ اچھے شمار ہوتے ہیں وہ بھی ان سے روایت کرتے ہیں، ابو ایوب خزاز، زرارہ، حریز ابن بکیر، ابن مسکان جیسے لوگ روایت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سے ایک اور چیز ہے کہ عدم ورود ای قادن فی حقہ معنو کثیر اور روایا، باوجود اس کے کہ عمر ابن حنظلہ بہت زیادہ روایت نقل کرتا ہے لیکن آج تک اس کے حق میں کسی نے کیا ہے جرح نہیں کی، کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیا ہے درست نہیں ہے۔ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ عَدْمِ اطلاع مِنْهُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ يُقْضَوْا فِيهِ، اور یہ بات دلیل بن جاتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں تھی اس کے جھوٹے ہونے کے متعلق، اس کے ضعیف ہونے کے متعلق، کہ وگرنہ اگر اطلاع ہوتی تو سب لوگ جرح کر دیتے، لیکن آج تک کسی نے کیا جرح نہیں کی۔ اور اسی طریقے سے
कबूल असहाब हाज़िर रवायत, इस रवायत को असहाब कबूल करते थे, जैसा कि साहिब जवाहिर ने दावा किया है। अब असहाब किसी रवायत को कबूल करें तो उसे हम क्या कहते हैं? मकबूला कहते हैं। और जो है वो इसके अलावा जो है वो वजूद और रवायत तदुल्लु अला मंज़िलत, एक और रवायत भी लेकर आए हैं इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से कि जिसमें जो है वो इनकी क्या हो रही है? मंज़िलत साबित हो रही है। ठीक है। फजमीउ मा तक़द्दमा, ये तमाम सूरतें जो है वो इस बात का सबब बनती हैं कि हमें इत्मीनान हासिल हो जाता है कि ये रवायत क्या है? सादिर हुई है। और उनमें से बेहतरीन रवायत क्या है? यज़ीद बिन खलीफा की, जिसको हमने क्या है? पहले ज़िक्र किया। वलअल्लहु बिन्नज़र इला हाज़िल उमूर वस्सक़हु अश-शहीद सानी फ़ी शरह दरायत क़ाइलन, और यही वो चीजें हैं, यही वो क़राइन हैं कि जिनकी वजह से शहीद सानी ने शरह दराया में उमर इब्न हंज़ला की क्या की है? तौसीक की है। और ये जुमले लिखे हैं कि इन्ना उमर इब्न हंज़ला लम युनस अल अस्हाब अलैहि बिजरहन वला तादीलन, कि असहाब ने ना ही इनके ऊपर कोई जरह की है, ना ही इनके ऊपर कोई तादील की है, लाकिन हक़्क़ का तौसीक़ु फ़ी महल्लिन आख़र, या हुक्के का तौसीक़ु फ़ी महल्लिन आख़र, लेकिन इसके बावजूद इनकी तौसीक क्या है? साबित हो जाती है मिन महल्लिन आख़र, दूसरे क्या चीजों से, दूसरी जहाज से क्या इनकी तौसीक क्या हो जाती है? साबित हो जाती है। तो लिहाजा सबसे पहले मैं अर्ज करूं कि ये जो दलील दी जा रही है अभी आलम के ऊपर, इसके अंदर सनद का क्या होता है? ये इश्काल खत्म हो जाता है। तो लिहाजा मोमिनीन किराम जब हमसे सवाल कहते हैं भी आप सही सनद रवायत हैं, तो हम उनसे सवाल करते हैं भी सही सनद का मेयार आपके यहाँ क्या है? क्या आप सैयद खुलील रहमा के मबना के मुताबिक, उनकी तहकीक के मुताबिक रावियों को देखने वाले हैं? क्या आप क़राइन और शवाहिद को देखने वाले हैं? या क्या आप जो है वो रावी को भी देखते हैं, क़राइन और शवाहिद को भी देखते हैं? आपका नजरिया क्या है? नजरिया तो पहले रखें, फिर उसी के मुताबिक हम आपको सही सनद रवायत दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात क्या है? इसके अंदर जो होती है कि कुछ लोगों का इतराज है कि ये बाब क़ज़ावत के साथ क्या खास है? उसको भी सैयद सानी अलैहिर्रहमा ने रद्द, सैयद सानी दामज़िल्लुल आली ने रद्द फरमाया और कहा कि यहाँ पे अफ़क़ाहुमा और फ़क़ीह की बात हो रही है, जो कि फ़क़ीह के साथ क्या मामला मरबूत है, और इसके अंदर रवायत के अंदर ऐसे बहुत सारे क़राइन मौजूद हैं कि जिनसे ये साबित की जाता है कि बाब क़ज़ावत के साथ क्या खास नहीं है। और इन क़राइन को जो है वो शेख जाफ़र यासूबी ने अपनी इस तहकीक में, जो हौज़ इल्मिया नजफ़ अशरफ के मुजल्ले में छपी है, बहुत सारे क्या क़राइन यहाँ पे ज़िक्र किए हैं कि उन क़राइन में से जो है वो, अभी वक्त थोड़ा है तो मैं ये बयान कर दूं कि इस रवायत के अंदर फर्ज करें ये अल्फाज आए हैं कि वो जो दो काजी थे उनका इख्तलाफ हुआ क्यों था, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह तो ये थी कि हर कोई हदीस से इस्तदलाल कर रहा था। ये रावी के वहां पे अल्फाज हैं कि इख्तलफ़ा फी हदीसिकुम, कि उन्होंने क्या है? आपकी हदीस में इख्तलाफ किया है। तो हदीस में इख्तलाफ कब होता है? क़ज़ावत के बाब में हदीस में इख्तलाफ नहीं होता, फतवा के बाब में क्या हदीस में इख्तलाफ होता है। यानी उनके पास एक जो कुल्ली हुक्म था उसके अंदर इख्तलाफ हो रहा था, जिसकी बुनियाद पे वो फैसला जो है वो ठीक नहीं दे रहे थे कि ये मीरास किससे हक बनता है, ये कर्जा क्या है, किसका है, इस एतबार से इख्तलाफ हो रहा था। तो लिहाजा इस तरह के और भी कई शवाहिद मौजूद हैं जिनसे ये साबित होता है कि ये रवायत फ़क़त बाब क़ज़ावत के साथ खास नहीं है, बल्कि जो है वो दीगर दीन के मसाइल को भी अंदर भी क्या जारी होती है। एक ये हदीस होगी, एक और क्या है यहाँ पे हदीस मौजूद है, वो क्या है? मोतबर दाऊद बिन हुसैन, इनकी क्या है? हसीन या हसीन, मोतबर दाऊद बिन हसीन की रवायत है। अन सादिक अलैहिस्सलाम फी रजुलैन इत्तफ़क़ा अला अदलैन, कि दो बंदों के बारे में कि उन्होंने दो जो है वो आदिल बंदों के ऊपर इत्तेफाक किया और उनको करार दिया फी हुक्मिन वाक़ा बैन, एक ऐसे हुक्म में कि जिनके दरमियान क्या इख्तलाफ हुआ था। फ़ख्तलफ़ल अदलान बैनहुमा, अब उन दो बंदों ने क्या है? इख्तलाफ कर दिया। अला क़ौल अय्युहुमा यमज़ी अल हुक्म, तो अब रावी पूछता है कि अब जब दोनों का इख्तलाफ हो गया तो अब किसका हुक्म चलेगा? तो इमाम फरमाया कि युनज़र इला अफ़क़ाहिमा व आलमिहिमा बिहदीसिना, कि वो देखे कि उनमें से अफ़क़ा कौन है, आलम कौन है और औरा कौन है। फ़यनफ़ुज़ हुक्मुहु, पास उसकी बात नाफिज हो जाएगी और दूसरी तरफ क्या तवज्जो नहीं की जाएगी। ठीक है जी। अब ये रवायत है, इसकी सनद मोतबर है, दाऊद बिन हसीन की सनद क्या मोतबर है। और इस रवायत में कहते हैं कि ये जो कोई दावा करे कि इस रवायत करे हुकूमत, यानी हुकूमत क्या मतलब क़ज़ावत के साथ है, तो कहते हैं खुद रवायत में कोई शायद नहीं है। रवायत के अंदर तो वो तो कह रहे थे हुक्म के अंदर इख्तलाफ हुआ, और सीसानी फरमाते हैं कि मुमकिन है उनका हुक्म क्या हो? एक शरई हुक्म हो। फर्ज करें कि इख्तलाफ कैसे हुआ हो? इख्तलाफ बहसी हुआ हो कि एक कह रहा हो कि ये वाली मछली खाना क्या है? हलाल है कि जिसके छिलके नहीं है, और एक कह रहा हो कि जिसके छिलके होते हैं उसका खाना क्या है? जायज है। इस तरह का इख्तलाफ हुआ हो तो उन्होंने क्या, चले हम मछली के बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं, तो ये जो दो आदिल फकीह हम इनसे जाके क्या बहस करते हैं और इनसे क्या हम राय लेते हैं। तो अब उनका वहां पे क्या हो गया? इख्तलाफ हो गया। तो रवायत इस हवाले से मुतलक है। रवायत ये नहीं कहती कि उनका जो है वो झगड़ा हो गया था आपस में, जिस तरह के कर्जे का झगड़ा हो जाता है, मकान का झगड़ा हो जाता है, किसी ने किसी को मार दिया वो झगड़ा हो जाता है। हो सकता है तहकीक की बहस हो। इख्तलाफ बहसी किसे कहते हैं? तहकीक दोनों कर रहे हो। जिस तरह हमारे मोमिनीन होते हैं कि दो जी बंदों के दरमियान इख्तलाफ हो गया कि इस बारे में रहबर मौज़म का क्या फतवा है,
अब वो क्या फ़ोन करते हैं, ये इस मौलाना से पूछो, उससे पूछो, ताकि जो है वो सामने आ जाए। इसी तरीके से यहाँ पे हो सकता है उनका इख्तिलाफ हुआ हो। अब मछली के बारे में हो सकता है इख्तिलाफ हुआ, तो उन्होंने कहा चलें जी इन दोनों से जाके क्या फैसला कराते हैं। तो लिहाजा ये रवायत आप ये नहीं कह सकते कि फ़क़त और फ़क़त वो अपने जो है वो उनकी कोई बाजू टूट गया था या सर फट गया था तो वो फैसला कराने गए थे। हो सकता है कि वो किसी हुक्म शरई के बारे में क्या फैसला कराने के लिए गए हों। तो लिहाजा क्या ये 2 रवायतें होंगी। इसके अलावा भी क्या है एक तफसीली बहस और दीगर रवायत भी मौजूद है। मैं यहाँ तक क्या गुफ्तगू क्या करता हूँ, शॉर्ट करता हूँ, खुलासा करता हूँ। तो हमारे पास जो है वो दाऊद बिन हसीन की रवायत आ गई, मकबूल उमर बिन हंज़ला आ गई, जिन रवायात के अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अगर इख्तिलाफ हो जाता है तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, आलम की तरफ जाना है। और शहीद सानी से पहले तक तमाम उलमा का इस बात पे इत्तेफाक था कि आप आलम की तरफ ही जाएंगे, किसी और की तरफ नहीं जाएंगे। शहीद सानी के बाद जिन लोगों के इश्कालात हैं उन्होंने भी जो है वो जिन रवायात से तमस्सुक किया वो भी मुतलक रवायात हैं। मसलन फर्जिउ इला रवात हदीस से ना या कुरान मजीद की कुछ आयात हैं, तो वहां पर भी शहीद सानी ने जवाब दिए हैं कि वो इस मौरिद के अंदर रवायात हैं ही नहीं कि जिनके अंदर ये इशू उठाया गया हो कि उनका इख्तिलाफ हो गया है। ये ऐसी है कि जैसे आके हमसे कोई पूछता है कि भाई हाँ भी हमें दीन के मसाइल पेश आ रहे हैं, जिस तरह इमाम अलैहिस्सलाम से जाके पूछते थे कि हमें जो है वो मालिम दीन दीन के मसाइल पेश आते तो अब हम क्या करें। तो इमाम कहते थे कि तुम क्या यूनुस बिन रहमान से पूछ लो, हाजल असदी अबू बसीर से तुम पूछ लिया करो, फलां काबिल एतमाद है तुम उससे पूछ लिया करो। तो इस तरह के इशू होते थे। कभी इस तरह का इशू पैदा ही नहीं हुआ कि राबिया के यूं सवाल करे कि इख्तलाफ हो गया है। जब इख्तलाफ के मुतालिक सवाल हुआ तो फिर सादिक आल मोहम्मद ने फरमाया वहां पे वाज़े तौर पे कि अगर इख्तलाफ हो गया है तो फिर तुमने आलम की तरफ जाना है, लेकिन अगर इख्तलाफ नहीं हुआ तो वहां पे मासूम भी फरमाया करते थे कि तुम अबू बसीर के पास चले जाओ, जुरारा के पास चले जाओ, उसके यूनुस बिन रहमान के पास चले जाओ, अब्बान बिन तगलिब के पास चले जाओ, याह बिन कुसम के पास चले जाओ। इस तरह की खुली बातें हो जाया करती थी। लेकिन जब इख्तलाफ का इशू आता था तो वहां पे क्या इस चीज की बहस आती है। लिहाजा वो जो मुतलक रवायात लेकर आते हैं, ये मासूम के जमाने में तो मासूम हर रावियों की तरफ रजू करने के कह देते थे। वो हम ये कहते थे कि वो इशू ये होते ही नहीं था इख्तलाफ का। वो रवायात इस मकाम में बयान में भी नहीं थी कि इमाम ये फरमा रहे हो कि अगर इख्तलाफ हो जाए तो आपने कहाँ जाना है। वो मुतलक तौर पे थी कि अगर आपको दीन का मसला पेश आ जाए तो आपने क्या किससे लेना है। लिहाजा अगर कोई कहता है कि रवायात में कोई आलमियत की कैद नहीं है तो बिल्कुल गलत कहता है। 2 आपको मैंने मोतबर तरीन और एक रवायत तो दाऊद बिन हसीन के वो तो सबके नजदीक मोतबर है। चले मकबूल उमर बिन हंज़ला कहते हैं कि सईद खुई के मुताबिक मोतबर नहीं है, लेकिन बाकी सबके मुताबिक मोतबर है। वो आपके सामने पेश कर दी और बाकी दलाइल की तरफ मैं आपको रेफर कर दिया, हवाला दे दिया। तो ये ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये चीजें क्या रवायात में भी नहीं है, रवायात में मौजूद है। रवायात से हट के आप अगर अपनी अक्ल से पूछ लें, खाली कमरे में बैठ के आप पूछ लें कि यार अगर 2 फुकहा के इख्तलाफ हो गए, कहते हैं कि आलम की तकलीद करो, ये कहते हैं आलम की तकलीद नहीं करो, तो मेरी अक्ल और मेरी फितरत क्या कहती है? मेरी फितरत यही कहती है कि मैं कम से कम ऐसे फकीह की तरफ जाऊं कि जो आलम हो, जो दर्स दे रहा हो, जो तहकीक कर रहा हो, उसकी तरफ मैं जाऊं। मैं उस फकीह की तरफ क्यों जाऊं कि जो एक अरसे दराज से क्या कट ऑफ हो चुका है, जिसकी तहकीकात पेश करने के लिए उसके पास फुकहा भी मौजूद नहीं है कि जिन फुकहा के साथ वो तहकीकात पेश करे। वो अहले इल्म हज़रात की तरफ वो क्यों नहीं जाता? क्यों आखिर वो क्या है बैठ चुका है एक अपनी पाकिस्तानी और शख्सियत परस्ती के ऊपर वो बैठ चुका है। कम से कम दीन का मसला है, कोई आपके घर का थोड़ी मसला है कि दरवाजा टूट गया या कुछ हो गया किसी मिस्त्री से बनवा लो। दीन का मसला है, हसास मसला है। यानी आप और हम जानते हैं कि जब साल के बाद माह रमजान और फितरा के अहकाम आते हैं तो वो हमारे जहन से निकल चुके होते हैं, हमें दोबारा क्या दोहराने पड़ते हैं। तो एक फकीह जो मकाम इस्तिदलाल से काफी अरसे से कट ऑफ है, आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी सलाहियत क्या है, बिल्कुल बाकी फुकहा से बेहतर हो गई है या बाकी फुकहा के वो मुकाबले क्या है? एक ऐसा कहना क्या है बिल्कुल क्या दुरुस्त नहीं है। फकत शख्सियत परस्ती भी क्या मबनी है। तो अगर हर अक्ल इंसान ये कहता है कि जो इस वक्त तहकीक कर रहे हैं, जो मराकज़ में बैठे हुए हैं, मुसलसल तहकीक और जोहद कर रहे हैं, यकीनन उनकी हैसियत क्या है बाकी लोगों से बहुत ज्यादा बुलंद है। मुझे उन लोगों में से किसी की तरफ रजू करना चाहिए, बल्कि उनमें किसी भी जिनकी क्या है शोहरत और फकाहत की ज्यादा, मुझे उसकी तरफ क्या जाना चाहिए, चूंकि मेरे दीन का मसला है, ये अहम तरीन क्या है मसला है।